दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जवान लड़की को पकड़ करके थाने लाती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी उस लड़की के माँ बाप को पता चलता है, वो लोग भी थाने के अंदर आ जाते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी को बचाने की बजाय पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब, हमारी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अब जरा आप खुद ही सोच करके देखिए कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि खुद उसके माँ बाप ही पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची को आप किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद जिले का एक थाना लगता है एका। एका थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नगलाचुरू, और इसी नगलाचुरू गांव का रहने वाला होता है सोनेलाल। जी हाँ, सोनेलाल के परिवार में उसकी पत्नी सरला के अलावा उसके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां होती हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम होता है अमर, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 24 वर्ष। दरअसल अमर अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता, और अमर की अपनी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है 24 वर्ष की उम्र में, जब वो पहुंच जाता है, तो उसके बाद से सोनेलाल अपने बेटे की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार सोनेलाल की ये तलाश रिजौरा गांव में जाकर के पूरी हो जाती है। दरअसल रिजौरा गांव के ही रहने वाली होती है गायत्री, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 21 वर्ष। गायत्री के भी परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई होता है, जिसका नाम होता है चिंटू। गायत्री का पिता का नाम होता है बाबूराव और माँ का नाम होता है रामश्री। दोस्तों, सोनेलाल जब गायत्री को देखता है तो गायत्री को देख करके अपने बेटे अमर के लिए उसको पसंद कर लेता है। शादी की तारीख तय कर दी जाती है, और आखिरकार एक दिन पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे धूमधाम से अमर और गायत्री की शादी भी हो जाती है। गायत्री जब शादी करके अपने ससुराल अमर के घर आती है, कुछ महीने तक अपने परिवार वालों के साथ खुश तो रहती है, लेकिन शादी के जब करीब 1.5 वर्ष के समय बीतता है, अब गायत्री के ऊपर उदासी धीरे धीरे छाने लगता है। और इसकी वजह मात्र एक होती है। उसके पीछे का क्या वजह होती है? दरअसल शादी के 1.5 साल का समय गुजरने के बाद गायत्री मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से गायत्री अक्सर परेशान रहना शुरू करती है। अब एक दिन गायत्री अपने पति अमर से कहती है कि मुझे एक डॉक्टर के बारे में पता चला है, जो इसी शहर के अंदर एटा शहर में रह रहा है। हम चाहते हैं कि हम दोनों चलते हैं, चल करके उससे दिखाते हैं। एटा शहर के भीतर जब उस डॉक्टर के पास जाने के लिए गायत्री कहती है, अमर जब इस बारे में अपने माता पिता यानी माँ बाप से पूछताछ करता है, तो अमर के माँ बाप भी एटा शहर के भीतर उस डॉक्टर के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। और आखिरकार 13 मई की सुबह में अमर अपनी पत्नी को अपने मोटरसाइकिल बाइक पे बैठा करके एटा के लिए निकल जाता है। लेकिन देर शाम तक जब अमर अपने घर पे वापस नहीं आता है, सोनेलाल अपने बेटे के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन अब अमर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। दोस्तों, उसके बाद से सोनेलाल के जितने भी जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, सभी के नंबर पे कॉल करता है, अपने बेटे और बहू गायत्री के बारे में पूछताछ करता है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, अगली सुबह निकल जाती है। न तो अमर और न तो उसकी पत्नी गायत्री घर पे आती है, और न ही उन दोनों का फोन ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 14 मई को सोनेलाल इसी एका थाने के अंदर जाता है और अपने बेटे बहू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब ये रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी अब दोनों को हर जगह पे ढूंढना शुरू करती है। देखते ही देखते करीब करीब 4 दिन का और समय बीत जाता है। तभी इधर 18 मई को रिजौरा थाने के अंदर एक व्यक्ति का कॉल आता है, और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, दौलतपुर गांव के खेत में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा है, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। पुलिस को जब सूचना मिलती है, खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचती है, और जब उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र करीब करीब 25-26 वर्ष के आसपास थी। दरअसल उसके गले पे किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस जब उस घटनास्थल को बारीकी से मुआयना करती है, तो वहां पर पुलिस को एक छोटा सा फोन बरामद होता है, बगल में एक मोटरसाइकिल बाइक पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस लाश के बारे में वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी व्यक्ति उस लाश का पहचान ही नहीं कर पाता। लेकिन पुलिस जब उस मोबाइल से कॉल डिटेल्स यानी नंबर निकाल करके कॉल करती है, तो पता चलता है कि वो मोबाइल किसी रंजीत का है, जो रिजौरा गांव का ही रहने वाला होता है। रंजीत के पिता का नाम होता है सोनेलाल। पुलिस इस बात की जानकारी सोनेलाल को देती है, और सोनेलाल को भी घटनास्थल पे बुला लेती है। लेकिन सोनेलाल जब घटनास्थल पे पहुंचता है और उस लाश को देखता है, तो देख करके पुलिस वालों को कहता है कि साहब, ये डेड बॉडी मेरे बेटे रंजीत का नहीं है।
पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है जिला अस्पताल, और फिर उस लाश की पहचान कराने के लिए एक फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देती है। लेकिन जब वो फ़ोटो इधर एका थाने के अंदर पहुंचता है और एका थाने के पुलिस जब उस फोटो को देखती है तो देख करके पहचान जाती है। दरअसल मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि अमर ही होता है। एका थाने की पुलिस इस बात की जानकारी अमर के पिता सोनेलाल को देती है और उसे रिजौरा थाने के अंदर भेजती है। इधर सोनेलाल जब रिजौरा थाने के अंदर जाता है और पुलिस जब उस लाश को दिखाती है तो देखने के बाद सोनेलाल पहचान कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को बताता है कि साहब मेरी बहू गायत्री कहाँ पर है। जैसे ही गायत्री का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। दरअसल अब गायत्री के सामने जब गायत्री के बारे में जब पुलिस के वो सोनेलाल बताता है तो सोनेलाल रंजीत के बारे में जब सोनेलाल को पता चलता है तो सोनेलाल कहता है रंजीत को हम जानते हैं, जो गायत्री के गांव के रहने वाला है, अक्सर वो उसके घर आया जाया करता था। सोनेलाल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस उसको सुनने के बाद थोड़ा सा भी उसको देर नहीं लगता है पुलिस को कि आखिरकार अमर का हत्या करने में जरूर रंजीत और उसकी पत्नी गायत्री का हाथ है। इसीलिए पुलिस जब दोनों के बारे में पता करने के लिए रिजौरा गांव के अंदर जाती है और लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को ये बात पता चल जाता है कि दरअसल शादी के पहले से ही गायत्री का इस रंजीत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद से पुलिस अब दोनों को तलाश करना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपनी खबरियों को भी काम पे लगा देती है। तभी जाकर 18 मई को ही शाम के समय एक खबरी थाने के अंदर जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब रंजीत और गायत्री बक्सीपुर तुराहे के अंदर खड़े होकर के किसी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को जैसे इस तरह की लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंचती है और वहां से रंजीत के साथ साथ गायत्री को भी गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लेकर के आ जाती है। और जब इन दोनों से अमर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो बिना किसी सख्ती दबाव के ही गायत्री और रंजीत ने दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन गायत्री जब अपने ही पति की अमर की हत्या करने की पूरी कहानी बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद अमर के ही परिवार वाले काफी चीख चीख करके रोने लगते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब करीब 3 वर्ष पहले, जब गायत्री अपने ही गांव के एक स्कूल के अंदर पढ़ाई करती है। दरअसल गायत्री जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो पड़ोस का ही रहने वाला ये रंजीत के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब रंजीत और गायत्री के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, फोन कॉल पे एक दूसरे से दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन चाह करके भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते। अब काफी दिन का जब समय बीत जाता है, आखिरकार एक दिन गायत्री रंजीत से कहती है कि तुम मेरे घर पे मिलने के लिए आ जाओ। घर पे मिलने के लिए रात के समय जब गायत्री रंजीत को बुलाती है अपने घर, और रंजीत भी रात के समय करीब 1-1:30 बजे के आसपास गायत्री के घर पे जा धमकता है और गायत्री अपने घर का दरवाजा को खोल करके उसको घर के दरवाजे के अंदर ले आती है। लेकिन जब दोनों एक कमरे के भीतर जब आपस में मुलाकात करते हैं, उसी समय ही गायत्री का छोटा भाई चिंटू उठ जाता है और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला पड़ा है। जैसे वो दरवाजे के पास इधर पहुंचता है, गायत्री अपने भाई को देख लेती है और तुरंत ही छत के माध्यम से रंजीत को वहां से भगा देती है, जिसकी वजह से चिंटू उसको देख ही नहीं पाता है। उसके बाद से गायत्री रंजीत के नंबर पे फ़ोन कॉल करती है और उसे कहती है कि दोबारा तुम मेरे घर पे कभी मिलने के लिए मत आना। घर पे आने से वो मना तो कर देती है, लेकिन रंजीत उससे मिले बगैर अब रह ही नहीं पाता है। तभी जाकर रंजीत के दिमाग में एक आइडिया पैदा लेता है। जैसे ये आइडिया, रंजीत एक मार्केट के बाजार के अंदर जाता है, एक मेडिकल शॉप से कुछ नींद की गोलियां खरीद लेता है और ला करके गायत्री को दे देता है और कहता है कि रात के समय जब तुम्हारा पूरा परिवार खाना वाना खाए तो खाने में कुछ नींद की गोलियां तो मिला देना। गायत्री भी रंजीत की बातों में आ जाती है और उसके बाद से गायत्री का पूरा परिवार जब एक साथ खाना वाना खाने के लिए बैठता है, सबके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसको खाने के बाद सबके सब गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद से रंजीत गायत्री के घर पे जाता है और काफ़ी मज़े से उसके साथ मुलाकात करता है। लेकिन उसके एक दिन इसी तरीके से जब रंजीत गायत्री से मुलाकात करने जाता है, आधी रात को ही गायत्री के माँ की नींद अचानक खुल जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में घर के भीतर देख लेती है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है गायत्री की माँ, उसके बाद से इस बात की खबर अपने भाई को देती है और चिंटू अपने बहन गायत्री का काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ रंजीत के घर पे भी जाता है और परिवार वालों से शिकायत कर देता है। रंजीत को धमकी भी देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से अब चिंटू अपनी बहन की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़के की तलाश करता, इधर सोनेलाल अपने बेटे के रिश्ता लेकर के गायत्री के घर पे जाता है और गायत्री को पसंद कर लेता है।
हालांकि रिश्ता जब ये तय हो जाता है, गायत्री शादी के खिलाफ हो जाती है, लेकिन चाह करके भी अपने परिवार वालों का विरोध गायत्री नहीं कर पाती और मजबूर होकर के अमर से शादी कर लेती है। अब शादी कर जब अपने ससुराल के अंदर अमर के घर आती है, ससुराल आने के बाद भी रंजित से बातचीत करना गायत्री बंद नहीं करती है। दरअसल जब कुछ दिन का समय बीतता है, उसके बाद से रंजित को भी एक दिन अपना ससुराल के अंदर बुला लेती है गायत्री। और गायत्री के ससुराल वाले जब रंजित के बारे में गायत्री से पूछताछ करते हैं, तो गायत्री अपने ससुराल वालों से झूठ कह देती है कि दरअसल रंजित मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। उसके बाद से रंजित भी अब बार बार गायत्री के ससुराल आना शुरू कर देता है और उसके ससुराल के भीतर ही, उसके घर के अंदर ही उससे मुलाकात करना लगता है। लेकिन ससुराल के भीतर जब उससे मुलाकात करने के लिए जाता है, गायत्री को हमेशा डर सताने लगता है। इसीलिए गायत्री एक दिन रंजित से कहती है कि मुझे फिर से कुछ नींद की गोलियां तुम खरीद कर ला के दे दो, जैसे मैं अपने घर पे अपने परिवार वालों को खाने में नींद की गोलियां मिला करके देती थी, अपने ससुराल के अंदर भी सबको उसी तरीके से खाने के अंदर मिला करके दे दूंगी, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से मुलाकात करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। रंजित भी गायत्री की बात मान जाता है और मार्केट बाजार से जाकर के कुछ मेडिकल शॉप से नींद की गोलियां फिर से खरीद के लाता है और गायत्री को दे देता है। उसके बाद से गायत्री अपने ससुराल वालों को भी खाने में नींद की गोलियां मिला करके आए दिन देने लगता है। जैसे तैसे 1.5 वर्ष का समय तो बीत जाता है, लेकिन गायत्री के भीतर हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं एक न एक दिन इस बात की खबर उसके मायके वालों को न पता चल जाए। इसीलिए एक दिन रंजित जब ससुराल में गायत्री से मिलने के लिए जाता है, गायत्री रंजित को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों इस तरीके से कब तक आखिर एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे, बेहतर है कि हम कहीं दूर जाकर के हम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लेते हैं। इस पर रंजित उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति अमर के रहते हुए हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। इसमें गायत्री उसको सुझाव देते हुए कहती है कि अगर हमारे रास्ते का रोड़ा मेरा पति अमर बन रहा है, तो क्यों ना हम अमर को ही इस दुनिया से हटा देते हैं। तो गायत्री जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, रंजित इस बात के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर के ही अमर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। इधर रंजित जो अपने इस प्लान में अपने ही गांव का रहने वाला अपने एक दोस्त राजेश को भी शामिल कर लेता है और फिर जाकर अमर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करता है, 13 मई। दरअसल एक दिन पहले 12 मई को गायत्री अपने पति से झूठ कहते हुए कहती है कि मैंने एटा शहर के अंदर एक डॉक्टर के लिए पता किया है, क्यों ना हम लोग चल करके हम उससे दिखवाते हैं। एटा शहर के भीतर जाने की जब ये बात करती है अमर से, अमर भी अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार अगले दिन 13 मई के सुबह सुबह अपनी पत्नी को अपने मोटरसाइकिल बाइक के अंदर बैठा करके अमर एटा के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि गायत्री अपने पति अमर के साथ एटा के लिए निकलती, रंजित के नंबर पर कॉल करती है और उसको अपने पूरे प्लान के बारे में बता देती है। दरअसल इधर गायत्री जब अपने प्लान के हिसाब से एटा शहर के लिए निकलती है अपने पति के साथ, अमर के साथ, तो उधर रंजित भी अपने दोस्त राजेश को लेकर के बाइक से रवाना हो जाता है। जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं, जब गायत्री अपने पति के साथ बीच में पीछे बैठी हुई थी, बोतल के पानी में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और रंजित जब एक सुनसान जगह देखती है, वहां पर बाइक को रुकवाती है गायत्री और उसी बोतल की पानी अपने पति रंजित को पीने के लिए देती है। अमर जब उस पानी को पीता है तो थोड़ी ही देर बाद वो बेहोशी की हालत में अमर आ जाता है। उसके बाद से गायत्री रंजित के नंबर पे कॉल करती है और वहां पर बुला लेती है। रंजित जब वहां पर पहुंचता है, उसके बाद से रंजित और गायत्री मिलकर के अमर को एक ऑटो के अंदर लेकर के दौलतपुर के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर राजेश भी अमर के ही बाइक को लेकर के उनके साथ पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। दौलतपुर के अंदर जब वो लोग पहुंचते हैं, उसके बाद से तीनों मिलकर के अमर को लेकर के एक खेत की एक सुनसान जगह पे जाते हैं और उसी खेत के भीतर उसको पटक देते हैं। उसके बाद से गायत्री ही खुद अपने पास से एक तेजधार हथियार को निकालती है और उस हथियार को अपने ही पति अमर के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से अमर की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अमर की जब मौत हो जाती है, तीनों जब वहाँ से रवाना होते हैं, तभी जाकर वहाँ पर रंजित का मोबाइल गिर जाता है धोखे से और तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। सबसे पहले रंजित दोनों को लेकर के अपने बाइक के पास जाता है, उसके बाद से अपनी बाइक को अपने दोस्त राजेश के हवाले कर देता है और राजेश उस बाइक को लेकर के अपने घर पे चला जाता है। उसके बाद से रंजित गायत्री को लेकर के किसी दूसरे जगह पे चला जाता है और दरअसल दोनों ही दिल्ली भागने का प्लान बना ही रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो शहर छोड़ पाते, खबरें इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे देता है। सच में दोस्तों, गायत्री जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है अपनी ही जुबानी, तो पुलिस की इन तमाम सारे बातों को सुन करके रंजित के दोस्त
राजेश को भी गिरफ्तार करके लाती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी गायत्री के माता पिता को पता चलता है, जब दोनों ही थाने के अंदर पहुंचते हैं और थाने में आकर के जब अपनी बेटी गायत्री को देखते हैं, तो देखने के बाद पुलिस वालों को कहते हैं कि साहब हमारी बेटी को आप किसी भी हाल में नहीं बकसिएगा। लेकिन जब इसका सच्चाई अमर के परिवार वालों को पता चलता है तो सबके सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। दोस्तों फिलहाल इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।